यहाँ पे पानी छोड़ा जाता था और पानी छोड़ के उसमें मगरमच्छ वगैरह ये सब छोड़े जाते। नमस्ते दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं आगरा फोर्ट, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बहुत ही विशाल है यार, बहुत बड़ा है, बाप रे। लोग मैं आपको उसका आउटर व्यू दिखा, दिख रहा क्या व्यू है, ये इसका आउटर व्यू है कमाल का, बहुत ही बढ़िया। इसके एंटर करते हैं, देखते हैं क्या सीन है आगे। बहुत ही बड़ा ये इसका फ्रंट गेट है। अभी एंट्री कर रहे हैं, टिकट है हमारे पास, देखो क्या होता है। एंट्री कर लिया हमने। अब इधर बोर्ड लगा हुआ है, क्या क्या अलाउड है क्या क्या नहीं। वही सेम ताजमहल वाला फंडा यहाँ पे भी समझ में नहीं आता। अभी जब आप फ़ोन अलाउड कर रहे हो तो माइक और हेडफोन में क्या प्रॉब्लम है। चलो एनीवे, इनके रूल्स। एंट्री वहाँ पे बंद है। ये इनका मेन गेट जहाँ से हम लोग एंटर करने वाले हैं। बाप रे, इसको देख के लगता है ना भाई महाराजाओं वाला सीन है। क्या ही बात है, अच्छी बात कर दी है इन्होंने भी। जब जो टिकटें बुक करनी है वो ताजमहल और इसकी आगरा फोर्ट की, अब ये सारी टिकटें अब ऑनलाइन बुक होती हैं। तो टिकटें ऑनलाइन बुक होती हैं तो मतलब वो फालतू का झंझट नहीं है, ये करना है वो करना है, सब सही है। देखिए एंटर होते ही ये चीज़ें आ जाती हैं। सर ये जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, ये वाला, ये कोई डिज़ाइन नहीं है। ये वाला जो उनके हाथी थे या घोड़े थे वो स्लिप ना हो जाए, तो स्लिप ना हो जाए इट मीन्स, तो ये ऐसे ये वाले डिज़ाइन ऐसे बनाए गए हैं। ये देखिए आपको ये हर जगह दिखेंगे, जहाँ जहाँ पे भी उनका रास्ता था। ये है ये इनका पहला मेन एंट्रेंस। इतनी हाइट पे अगर कोई हाथी या घोड़े चढ़ के आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके स्लिप होने का डर था। उस चीज़ को बचाने के लिए ये वाले डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये देखिए सब जगह पे। गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है। टिकटें बहुत सस्ती हैं इनकी। जैसे इसकी टिकट थी है 35 रुपये इंडियन के लिए, फॉरनर्स के लिए आई थिंक 150 रुपये के आसपास है, 200 रुपये ऐसे कुछ है। तो ठीक है यार, है भी बहुत बड़ा। आई थिंक इसका एरिया पूरा जितना भी इसका एरिया है उसका सिर्फ अभी 25% पब्लिक के लिए ओपन है। बाकी का 75% आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने वो कर रखा है, ऑक्युपाई कर रखा है। एक बात तो मानने वाली है, आगरा फोर्ट है कमाल का, बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा एरिया। ये आप आ गए जहांगीर बादशाह के महल में। जहांगीर करी, जहांगीर का 2 वाइफ, एक हिंदू एक मुस्लिम वाइफ नूरजहां। अच्छा, नूरजहां के कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड वाइफ हिंदू वाइफ जोधबाई। जोधबाई का लड़का शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, ठीक है। उसका बेडरूम था, उसका मंदिर था। कौन सा बेडरूम था ये वाला पहले ऐसे। अच्छा, ये बेडरूम था। और देखो इधर मंदिर था, ये उसका खाना खाने का। जोधाबाई का मंदिर था, मतलब मुस्लिम राजा ने मंदिर बना रखा था, हिंदू रानी के लिए मंदिर बना रखा था, ठीक है। नाच गाने का प्रोग्राम होता था यहाँ पे, या डांस प्रोग्राम, ठीक है। ऊपर रानियां बैठती थी, उसके ऊपर मुगल राजा बैठते। ये सारी जितने ये दिख रहे हैं ये सब रानियों के लिए था, मतलब दासियों के लिए, दासी रानियों के लिए। रानी वैसा था, सब रानियां होती थी, लेकिन जिनके बच्चे होते थे उनको वो बीवी मानते थे और जिनके बच्चे नहीं होते थे उनको हरम में गिनते थे। अच्छा, होती सब रानियां थी, ठीक है। लो ये सारी ऊपर जो दिख रही है यहाँ पे, इस महल की कटिंग और डिजाइन देखो, राजस्थानी कल्चर डिजाइन। तो वो क्यों? हिंदू कल्चर, हिंदू रानी का हिंदू स्पेशल महल जोधाबाई। तो इसकी कंस्ट्रक्शन ये राजस्थानी वैसे कैसे? हिंदू रानी थी ना, जोधाबाई, उसने शर्त रखी थी क्या कि मैं अब शादी करूंगी, जहाँ रहूंगी वहाँ मेरा स्पेशल महल होगा। अच्छा, तो उसने राजस्थान की नकल पे अपना महल बनवाया, ठीक है। और यहीं पे मंदिर बनवाया था जो मैंने आपको बताया, वो वाला, ठीक है। औरंगजेब ने हटवा दिया, ठीक है। किस उसका अकबर की वाइफ, किस धार्मिक गुरु का मंदिर था वो? राधा कृष्णा की मूर्ति थी, ठीक। लो जी, ये जहांगीर की लाइब्रेरी है। अच्छा, इस टाइप की अलमारियां पूरा हॉल में, ये अलमारी है, किताबें, यहाँ किताबें थी, जहांगीर की लाइब्रेरी है। अच्छा,
जहांगीर को किताबें पढ़ने का शौक था, लकड़ी का सीढ़ी होता था किताबें उतारने का। ठीक है। तो ये क्या इधर ये भी अलमारी है? ये सारी अलमीरा है? ये सारी जहांगीर के महल हैं? अब देखो सुनो, ये जो हिंदू रानी थी ना अकबर की वाइफ जोधाबाई, उसका किचन था, खाना था। अच्छा। तो जमाने में गैस नहीं होती, हाँ बड़े बड़े चूल्हे लकड़ी के, हाँ। वो धुएं से ऊपर को काटता। अच्छा। इधर देखो चिमनी, धुआं आकाश। लो ये किचन है, ये धुएं से काला हो रखा है, और ये चिमनी है, दिख रही है आपको ये वाली जहाँ से रोशनी आ रही है, ये चिमनी है। कई बात है यार, आर्किटेक्चर को मानना पड़ेगा उस टाइम के आर्किटेक्चर। ये क्या चीज है? ये उनका गेस्ट रूम है, मेहमान। किसके राजे, कौन से राजे के? जो भी राजा होता था, हाँ, उसके जो मेहमान आते थे, हाँ। उनको यहाँ ठहराया जाता था। अच्छा ये गेस्ट रूम है। हाँ। तो बिना लाइट का एसी रूम। बिना, अच्छा लाइट तो उस टाइम होती नहीं होगी, किसी भी रूम में नहीं होती होगी। तो रूम को ठंडा कैसे बनाते थे? हाँ, ऊपर पानी का टैंक बना, इसके ऊपर। उसमें अच्छा पानी भरा जाता, ठीक है। पानी दीवारों के अंदर चलता। कैसे? ये दीवार है ना, हाँ खोखली है। ले भाई ये दीवारें खोखली हैं, तो पानी पानी सारा इसमें आता था, तो इसको क्या बात ठंडी हो है, जाती है। क्या बात है, ये दीवारें खोखली हैं भाई। महल को देखो, पालकी शेप में बना, पालकी पैलेस, पालकी मतलब डोली। हाँ डोल। साजा ने बनवाई। किसकी? साजा की दो बेटी जहानारा और रोशना। रोशनारा और जहानारा उनके लिए शादी थी? नहीं हुआ। अच्छा दोनों का? में ऐसे ही मरे, दोनों का? अच्छा पालकी में नहीं बैठा। ओके। ये उनकी? छोटी बेटी रोशनारा का पालकी शेप में बना, पालकी पैलेस। अच्छा, ऊपर में गोल्ड था, गोल्ड था ये? अंग्रेज लोग आए, गोल्ड हटा के ब्रास लगा गए। ठीक है। तो ये तो रोशनारा का है, दूसरी वाली का कहाँ है? अलग है ना, बताइए। अच्छा हम जगह लेके चले। ओके। साजा का रास्ता औरंगजेब, हाँ उसने अपने शासनकाल में सुरक्षा के लिए पानी वाला खाई बनवाया था। पानी भर रहा था, बड़े बड़े मगरमच्छ। कहाँ पे? अच्छा वो वाला। हाँ, नीचे जंगल, बड़े बड़े शेर चीते, पीछे कोई हमला नहीं करे। बताओ भाई। नदी थी यहाँ पे, यमुना नदी। अच्छा ये वाला है जो जहाँ पे वो पानी छोड़ा जाता था, पानी, ये वाली जो लास्ट बाउंड्री है ना, आउटर बाउंड्री किले की, यहाँ पे पानी छोड़ा जाता था, और पानी छोड़ के उसमें मगरमच्छ वगैरह ये सब छोड़े जाते थे। ये वाली वो बाउंड्री है किले के, ये किला हो गया लास्ट का। इस किले के, पूरे किले के आसपास ये यहाँ पे था, यहाँ पे पानी छोड़ के उसमें मगरमच्छ वगैरह छोड़े जाते थे पूरे किले में। ऐसे इतना सोचो ये कितना गहरा कितना है, आप देखो ना इसकी फीट की भाई 15-15 फीट होगी इस दीवार की, 15-15 फीट पानी। ये महल एक खास महल, खास लोगों के लिए? खास नहीं, खास मतलब स्पेशल। अच्छा। शाहजहां मुमताज का बेडरूम ये वाला इतना बड़ा है? सामने देखो, गोल्ड का काम हो रहा था, लेकिन अब गोल्ड नहीं, गोल्ड पेंट। वो वाला? हाँ, जो अंग्रेज ले गए, आग जला। अच्छा। लाइट नहीं, झूमर लगा था, कैंडल जला। अच्छा। महल में रोशनी होता और डायमंड चमकता। अच्छा डायमंड, ये डायमंड लगा था आसपास? हाँ। डायमंड गोल्ड पैलेस। गार्डन देख रहे हैं, बगीचा, अंगूरी बाग। अच्छा इसको अंगूरी बाग बोलते थे? अंगूर से शराब बनाई जाती अच्छा। और जहांगीर को पिलाई जाती। तो ये जहांगीर के टाइम का है? हाँ, इसकी मिट्टी कश्मीर से मिली। उधर हमने छोटी बेटी का पालकी महल दिखाया था, ये जहानारा? बड़ी बेटी जहानारा। लो जी, जहानारा का पालकी महल। तो ये वो दोनों बेटियां यहाँ पे रहती थी? अच्छा शाहजहां और दोनों बेटियां मुमताज से थी? मुमताज से? अच्छा बेटियां दो ही थी? ये पहले नूरजहां का महल था, जहांगीर की मुस्लिम भाई। जहांगीर की मुस्लिम भाई नूरजहां। अच्छा उसका महल था ये? औरंगजेब शाहजहां का नाम था। हाँ। उसने अपने शासन काल में इस महल को जेल बनाया। किसके लिए? जहाँ अपने पिता शाहजहां को। अच्छा। इसी में रखा था बेटे औरंगजेब, ओके। घर के अंदर ही, नजर बंद। ठीक है।
आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी साजा की। अच्छा, अलग आखिरी टाइम पे। तो उसकी बेटियों ने अंदर दीवार में एक शीशा लगाया। साजा को मुमताज की याद आती तो वो यही से ताजमहल को देखते थे। कहाँ से अभी देख सकते हैं हम लोग? 1666 में साजा का मृत्यु हुआ इसी जेल में। ठीक है। साजा की डेड बॉडी उसकी बेटियां ताजमहल लेके गई। मुमताज के बराबर में साजा को दफनाया। अच्छा, जाओ इधर जाओ, वो जो बुर्ज लिखा है ना उसी हाँ। सामने बिल्डों को देखो। भाई साहब, यहाँ से शीशे के थ्रू वो ताजमहल देखता था शाहजहां अपने आखिरी समय में। क्या ही बात है यार। अब बेचारा शाहजहां, उसने अपना सारा लास्ट टाइम कैद में रहते हुए ताजमहल को देखते हुए निकाला है। एक्चुअली शाहजहां की डेथ हो गई थी इस वहाँ वाली लास्ट टाइम पे, वहाँ पे डेथ हो गई थी, तो उसकी डेड बॉडी को उस सुरंग के थ्रू ताजमहल में लेके जाया गया। तो ताजमहल में अभी 2 मकबरे जो बने हुए हैं, शाहजहां और ताजमहल उसके मुमताज के। पर शाहजहां की डेथ हुई थी यहाँ पे और उसकी डेथ बॉडी को लेके गया वहाँ पे। तो ये सारा सीन है यहाँ पे। मुगल शासन में मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग हॉल यहाँ पे दीवाने खास, सब राजों के टाइम पे दीवाने खास। अच्छा, ये काले पत्थर का सिंहासन है जहांगीर के बैठने का। अच्छा, ये पत्थर आउट ऑफ कंट्री बेल्जियम से है, ये वाला शिप के। ठीक है। 1803 में उन्होंने वो किया। ये रहा, 2 टुकड़े कर रखे हैं पत्थर के। मारा बॉम्ब मारा अटैक के टाइम पे, तो ये 2 टुकड़े हो गए और बोलते हैं 1 टुकड़ा ले आगे वहां पे गया। ये देखो यहाँ पे उसका असर दिख रहा है। बाप रे, यहाँ नीचे अच्छा, ये बाजार लगता था। मीना भाई, किले के अंदर ही बाजार लगता था। लो भाई, जमाने में जंगल था, रोड कहाँ थी, सिटी कहाँ थी। लो भाई, ये यहाँ पे ये पूरा बाजार लगता था, मीना बाजार। सोचो, किले के अंदर ही बाजार था। वो था भी बाहर नहीं जाने देना, जो चाहिए घर पे मिलेगा। फिर चाहे वो कोई बेशकीमती गहना हो, कपड़े हो, या फिर बाजार पूरा, इवन बाजार राजा ने उठा के किले के अंदर ले आए। ये आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से तो पता चलता है कि राजा शहर क्या चीज है। मीना बाजार, गानों में सुना होगा, मीना बाजार, मीना बाजार लेके ऐसे समथिंग करके कुछ गाना था। यहाँ था यार, क्या ही बात है। ये मीना बाजार ही घूम रहे हैं। मेरा मेरे पीछे मीना बाजार, मीना बाजार घूम रहे हैं। क्या बात है। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, आर्किटेक्चर था कमाल का। आप लोग यहाँ पे आओ तो इन चीज़ों को कभी भी, मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूँगा, बिना गाइड के मत देखना, गाइड के साथ देखो। गाइड आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा जो आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा अभी। तो कभी भी आओ गाइड के साथ देखो कि क्या है, क्या किस राजा का क्या सीन था, कि ये क्यों बनाया। पता नहीं भाई कहाँ आ गए, पर बाप रे। लोग मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खतरनाक भाई साहब, खतरनाक व्यू है। ये है दीवाने आम। अच्छा, वो दीवाने खास था, ये दीवाने आम है। अच्छा, आम जनता की अदालत, सिविल कोर्ट। अच्छा, वहाँ पे फैसले होते थे, यहाँ पे फिर लोगों की सुनवाई होती थी, हैं? ठीक है, ये लोगों का हक है। ऊपर अकबर बादशाह, नीचे चौकी पे उनके मंत्री। अच्छा, यहाँ पे जहाँ वो दरवाजा वाला वो बड़ी बिल्डिंग वो है वहाँ पे। अच्छा, दीवार पे जाली वाले रूम उनकी बेगम है। अच्छा, पहले फिर वो पर्दे वाला सिस्टम था। 64 खंबे के ऊपर बनाए पिलर, 64। ये वाले जो पिलर हैं, ये 64 हैं। ये किस चीज की 64 ही क्यों? एक पिलर पे एक मंत्री बैठता था। अच्छा, 64 मंत्री थे इसका मतलब। मस्जिद व्हाइट मार्बल में बनी मोती मस्जिद। अच्छा, ये वाली मस्जिद शाहजहां ने बनवाई आम जनता नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, डैमेज है, बंद पड़ी है, काम चल रहा है। अच्छा, नमाज नहीं हो। ठीक है।
मुगलों के बाद अंग्रेज आए 1857 में। सिपाही विद्रोह में उनके गवर्नर का मृत्यु हुआ था। अच्छा, तब अंग्रेजों ने अपने गवर्नर को यहीं पे दफना दिया। यहाँ पे? गवर्नर का नाम था जॉन रसन कोलबीन। अच्छा, अंग्रेजों का गवर्नर। ओके। तो ये वाला, ये उसके है? हाँ, ये वाला जो? जी हाँ जी, सब वो जमीन पे एक ही कबर है। हाँ, पूरे किले में एक ही कबर है, इस किले में। ये ओके, अंग्रेज के गवर्नर। बताओ, कोई साला लेना ना देना कोई कबर है? जिन्होंने किला बनवाया उनको कोई खबर नहीं है। तो ये इनकी शाहजहां और मुमताज की तो वहाँ पे ताजमहल में, तो बाकी ये अलग अलग शहरों में है। अच्छा, हाँ, ये किला जो बना है 2.5 किलोमीटर में 94 एकड़ में। 94 एकड़ का है। 25% आपने देखा मुगल रहते थे और शासन चला। अच्छा, 25%? बाकी का 75 सामने दीवार के पीछे सेना के लिए रखा था। उन्होंने अपनी सेना के लिए रखा था। मुगल शासन में मुगलों की सेना, अच्छा, ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश सेना, हाँ। अब इंडिया शासन में इंडियन मिलिट्री पुलिस। अच्छा, मतलब शुरू से ही ये 25% ही यूज हुआ है, मतलब राजों ने अपने लिए, बाकी तो सेना के लिए यूज था। हाँ, मतलब सेना का रहना खाना ये सब। जी हाँ। ठीक है। ये किला 2 कलर में बना है, सफेद मार्बल, लाल पत्थर। अच्छा, लाल पत्थर अकबर और जहांगीर को पसंद। तो ये सफेद मार्बल जिसमें ताजमहल बना है वही वाला? हाँ, वही। अच्छा, ये शाहजहां के शासनकाल में बना। अच्छा, ठीक है। तो शाहजहां को व्हाइट मार्बल पसंद। तो अच्छा, उसने जितना उसने बनाया, इसको 4 राजाओं ने बनाया। हाँ। तो 4 राजाओं ने जिसको जो पसंद है उसने वो बना दिया। ठीक है, अकबर और जहांगीर का लाल पत्थर, ठीक है। शाहजहां का व्हाइट मार्बल। औरंगजेब ने तो कोई महल बनवाया नहीं। अच्छा, हाँ, वो तो कब्जा करने वाला था। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट, ये गेट आ गया बाहर जाने। तो हम लोग आए दूसरे गेट से, है ना? इसी गेट से आए। सुनो पहले मेरी। हाँ, इस गेट के अंदर नहीं आए। अच्छा, इस गेट के बाहर से यूं मुड़ गए। ओके। अभी आप गेट पर जाएंगे वही जगह आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, ओके, ठीक है। इधर से गेट पर खड़े हो जाएंगे, बाथटब आपको दिखाई देगा। तो बाथटब वाले गेट से ही गए थे आप। ठीक। लो जी, ये हो गया आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का सारा हिसाब किताब। एक बात है, इन्होंने गार्डन मेंटेन कर रखे ना, बहुत ही प्यारे मेंटेन कर रखे हैं गार्डन। बताओ, 95 ईयर्स लग गए बनाने में इसको। 4 राजाओं ने बनाया, क्या ही बात है। पर है यार, उस टाइम पे इन चीज़ों का था नहीं हिसाब था कुछ। इनको यही था ना, किसी बैंक से लोन लेना नहीं पड़ता था, जहाँ जी मन करता है जिसका जो चाहिए वो बना देता था। बस वही चीज़ है। तो बस कोई पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितना खर्चा है, बस कर दो, ये बना दो, वो बना दो। ये बात है, गेट के अंदर भी इन्होंने उस टाइम पे इतना वो बना रखा था ना। भव्य गेट, ये मेन गेट था जहाँ पे, जिसको हाथी गेट भी बोलते थे। उससे हम एग्जिट कर रहे हैं। पहले हम आधे टाइम इधर से निकल गए थे। इसका मेन गेट है, एकदम बना रखे। ये देखो, ऐसी चीज दिखाता हूँ, आप देख के हैरान हो जाओगे। बहुत ही खतरनाक, मतलब आज के टाइम पे ये खतरनाक। जहांगीर का वाटर टब, जहांगीर का वाटर टब। अकबर का बेटा था जहांगीर, तो अकबर ने शादी की जोधाबाई से। तो जोधाबाई का भाई था मान सिंह, मतलब जहांगीर का मामा। तो उसने अपने भांजे के लिए एक बाथटब गिफ्ट किया। ये है सबसे बड़ा बाथटब, ये रहा सबसे बड़ा बाथटब। इस बाथटब की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये एक ही पीस में बना हुआ है, सिंगल पीस। 3 सीढ़ियाँ इधर है, 3 सीढ़ियाँ उधर है। एक ही पीस है सारा, है ना। 3 सीढ़ियाँ उस साइड है और 3 सीढ़ियाँ अंदर है। कहता अंदर आपको कुछ दिख जाएगा। 3 सीढ़ियाँ अंदर है, 3 सीढ़ियाँ बाहर है। तो अभी तो इसको वो नहीं कर रहा है, इतना बड़ा बाथटब। तो उस टाइम पे ये एक अपने मामा की तरफ से, किसी भी मामा की तरफ से अपने भांजे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था, बाथटब। बाद में इसको कोई भी यूज करता रहा, पर इसको अपने टाइम पे जहांगीर ने बहुत यूज किया। वो छोटा था जब,
तब तो वो किसी की हेल्प से, जो दासियां वगैरह होती थी वो उसकी हेल्प से वो नहाता था। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया वो सीढ़ियों की हेल्प से अंदर जाने लगा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, अभी तक हम जैसे जैसे जहांगीर का था देखा, शाहजहां का देखा, अभी हम देखने जा रहे हैं अकबरी महल। अकबरी महल की अगर मैं इस पूरे उसमें बात करूं, पूरे फोर्ट की बात करूं, तो सबसे अगर बुरी हालत है तो है वो अकबरी फोर्ट की। अकबरी फोर्ट में लगभग मैक्सिमम आप बोल रहे हो 80% अकबरी फोर्ट खत्म हो गया है। जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा अकबरी फोर्ट था। इधर ये आउटर पे है। आई थिंक ये जो छोटे छोटे बना रखे हैं ये उस टाइम का वो था, सिपाहियों वगैरह के लिए, ये सब के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि ये आउटर बाउंड्री आ गई इसके अंदर के लिए। मे भी जब अंग्रेजों ने अटैक किया होगा इंडिया पे तब ये ख़त्म हो गया होगा, या फिर वो मेरे पीछे दिख रहा है, ये देखो सारा ख़त्म हो रखा है ये। तो हो सकता है कि उस टाइम पे हो गया हो, या फिर उससे पहले लड़ाइयाँ लड़ी हों अकबर के टाइम पे या अकबर के बाद। पर ये महल में अभी बहुत कम बचा है, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन बचा है जो देखने लायक है। वो भी क्या, सिर्फ वो इतना वो बंद कर रखा है, उस पर किसी पे ताले लगा रखे हैं, तो किसी ना किसी रीज़न से लगा रखे होंगे इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये वाला सीन है जी अकबर के महल का। तो सबसे अभी यहाँ पे जो खतरनाक चीज़ है कि इतने बड़े महल को शुरू से ही उन्होंने 75% सेना के लिए यूज़ करते आए। अच्छा, आपको एक ऐसी खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ, आप बोल के हैरान हो जाओगे भी ये क्या चीज़ है। उस टाइम पे सीमेंट नहीं था, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे जितनी कंस्ट्रक्शन हुई थी, ईंटों को कैसे जोड़ा गया था, दाल से। ये देखिए ये सारी दाल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है भी दाल की जो पकड़ है वो इतनी है भी कम से कम उसको 100 साल तो, अब 100 साल तो अपनी ओरिजिनल पकड़ में आने के लिए लगते हैं। सोचिए इसकी कंस्ट्रक्शन में वो यूज़ की गई है सीमेंट की जगह पे। यहाँ पे जो नीचे की तरफ जा रहे हैं सब 80 to 90% में लॉक लगा रखा है। अब लॉक लगा रखा है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो या तो गवर्नमेंट चाहती नहीं है भी पब्लिक एक्सेस करे, या फिर एक सेफ्टी पर्पज से भी लगा सकते हैं ना। वो देखो वहाँ पे भी लॉक लगा रखा है, यहाँ पे भी लॉक है, अंदर भी लॉक है, मैक्सिमम जगह पे लॉक लगा रखे हैं, शायद पब्लिक सेफ्टी या किसी भी उसकी वजह से। वाटर ड्रेनेज सिस्टम। अब ये सारी आर्किटेक्चर देख के इतना तो लग रहा है अभी उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था, चाहे कोई भी था, किसी भी टाइम पे था, चाहे मुगल के टाइम पे था, चाहे राजपूतों के टाइम पे था, किसी के टाइम पे था, जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही शानदार था। हर चीज़ को इतना प्यारा बनाया, इतना समझ के साथ बनाया भी आपको कोई इशू का मतलब वो ही नहीं आ सकता। चाहे वो वाटर ड्रेनेज का सिस्टम हो, जहाँ वेंटिलेशन का हो, किसी भी चीज़ का हो, उन्होंने प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। यहाँ से आपको डायरेक्ट ताजमहल दिखेगा। इसके अच्छा, आगरा फोर्ट की सबसे एक खास बात क्या है भी, इसके 3 दरवाजे हैं ना जो मेन, तीनों दरवाजे ऐसे बनाए गए हैं भी कोई भी दरवाजा किसी भी एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा नहीं दिखता। अब इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो या कैसे भी मान लो, जब भी कोई अटैक होता था तो ऐसा नहीं होता था भी एक साइड से आर्मी एंट्री जो भी दुश्मन की सेना थी तो दूसरे दरवाजे में उसको पता नहीं चलता था भी क्या कार्रवाई हो रही है। तो जितने भी इसके तीनों दरवाजे थे वो सारे एक दूसरे के साथ वो थे, मतलब क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता था। सारे एक से दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरे से तीसरा नहीं दिखेगा, तो ये कोई नहीं दिखता था। कमाल की चीज़ बनाई थी उस टाइम पे। जैसे आपको ये बता रहा था भी हाथी और घोड़ों के लिए ये बनाई हुई है, ये वाला। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ बनाई हुई है, ये देखो, ये देखो, ये किस लिए, ये क्या था, जो उस साइड से जितनी भी दीवारें ना ये बहुत चौड़ी हैं, तो उस साइड से जितना भी वो पानी वगैरह था वो सारा इसमें इकट्ठा होके निकलता था, ताकि दीवारों में वो ना रहे, खोखला रहे। जैसे हमने पहले देखा उसमें क्या था, दीवारें खोखली थी, ऊपर पानी का टैंक बना हुआ था, तो दीवारों में जाता था पानी, तो वो एसी का काम करता था। ये क्या था भी पानी अंदर दीवारों में ना जाए, इस चक्कर में ये चीजें बनाई हुई हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल, कमाल। ये वाला पहला गेट है, इस गेट से ये वाला गेट नहीं दिखेगा, और जैसे ये गेट एंटर करता हूँ इससे मुझे वो वाला गेट नहीं दिखेगा, तीसरा गेट।
ये हो गया हमारा आगरा फोर्ट, कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा है यार, अच्छा बना है, पर वही है अभी अब उतनी संभाल नहीं जितनी मैं एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि जिस हिसाब का इसका इतिहास रहा है 4 राजाओं का, उस हिसाब से इतनी संभाल नहीं है इसकी। चाहते तो इसको और अच्छा संभाल के, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है टूरिज्म। और जो मेरा मेन प्रॉब्लम मुझे रही है वो सबसे बड़ी, कुछ भी नहीं अंदर आने देते यार, कुछ भी, इवन माइक्रोफोन वगैरह, ट्राइपॉड, बंदा, ये चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, आप खाने पीने का सामान मत लेके आने दो, क्योंकि हो सकता है आपको एक सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहे हो, ठीक है, वो मत आने दो। वैसे भी 2-3 घंटे बंदा नहीं भी खाएगा, कुछ नहीं होगा। पर माइक्रोफोन वगैरह, ट्राइपॉड वगैरह ये चाहिए यार, ये इतना वो, इससे होगा कुछ नहीं। तो चलो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अच्छा है, नाइस है व्यू। आओ, जो भी एक बार आगरा विजिट करेगा ताजमहल के चक्कर में, विजिट करो एक बार जरूर, स्पेशली गाइड के साथ जरूर आओ, क्योंकि आपको छोटी छोटी ब्रीकी हैं, इतना बड़ा वो नहीं है, सस्ते हैं गाइड भी, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, भी आपको लगेगा भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्रुप में आओगे तो बिल्कुल ही सस्ते पड़ेंगे। आओ, बहुत प्यारा हिसाब किताब है, अच्छा लगेगा आपको। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं फिर यहाँ से, नया डेस्टिनेशन, नई जगह और नया वीडियो। तो जुड़े रहिए, रब रखा।